Hey, hello guys, welcome back to my channel. I am Vaishaki here and welcome to vlog with Vaishaki Datta. Okay, so बिगिन करने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहती हूँ. प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कॉमेंट मी वट एवर यू थिंक अबाउट मी और माई वीडियो. ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग न्यू वीडियो. सो मेरा आज का मुद्दा ये है. बहुत हुआ हंसी मजाक, पर्सनल व्लॉगिंग, किचन व्लॉगिंग एंड देट घूमना फिरना बहुत हुआ. ओके, सो अभी क्या है ना, अभी थोड़ा असलियत पे आया जाए, है ना. सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल देती हूँ. मैं हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. ओके, सो आई एम वैशाखी हियर एंड आई एम ऑल्सो अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एज यूजुअल लाइक एनी अदर बॉय और गर्ल. ओके, सो क्या है ना, लाइक इंडिया लाइक आप अगर न्यूज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं. ओके, ठीक है. और ये इंजीनियर काम करते हैं किसके लिए? यूएसए प्रोजेक्ट के लिए, यूके प्रोजेक्ट के लिए. ओके, अगर इंडिया में इतना सारा इंजीनियर प्रोड्यूस होना बंद हो जाए तो उनका भी प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा. ऐसा बात है कुछ. ओके, बंद नहीं होगा बट देयर विल बी सम इशू. आज का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ इंजीनियर इन एनी फील्ड. ओके, it can be mechanical, it can be civil, it can be computer science, it can be electronics, it can be electrical, it can be anything. Okay, so आज का टॉपिक यही होने वाला है. इंजीनियरिंग क्या है और ये जो कुछ है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ मुद्दा है. मुद्दा क्या है अभी? इंजीनियरिंग वेरी इजी. ओके, दैट any honors or BCom, other things are very tough, very hard, and engineering is very easy. Oh my god, anyone can do engineering. Okay, ये वाला मुद्दा चल रहा है. Okay, so let me clear. मैं आपने तो देखा ना, मैं पहले क्या देख रही थी. हाँ, ये क्या है? ये है सर्टिफिकेट्स और रिजल्ट ऑफ माई इंजीनियरिंग डिग्री. ओके, सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आप गिनते गिनते थक जाओगे. जो लोग बोलते हो इट्स वेरी इजी, ठीक है, आप बोलते हो वेरी इजी, ठीक है, मैं मान लेती हूँ वेरी इजी. लेकिन मैंने बोला ना, आज कुछ हंसी मजाक पर्सन कुछ नहीं होगा, घूमना फिरना कुछ नहीं होगा. असली मुद्दे पे आओ आप, ठीक है. तो क्या है ना, हमारा होता है, मैं बीटेक के बारे में बोल रही हूँ. बीटेक इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर, ठीक है. तो 8 सेमेस्टर में हम लोग कितना सब्जेक्ट पढ़ते हैं पता है आपको? ग्रेटर देन 40 सब्जेक्ट. ओके, लाइक मेरे इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस में क्या कुछ नहीं थे. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऑटोमाटा, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेनी मोर. कोडिंग लैंग्वेज तो अलग है, C++, जावा, ये तो अलग ही है. लेकिन इसके अलावा क्या क्या है? एनालॉग, डिजिटल एनालॉग, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. Okay, mathematics are also there, and also like many things are added after that. Artificial intelligence, machine learning, and data mining, many more. Like day by day CSE is updating, so day by day subjects are also added. Okay, so ये जो आप लोग बोलते रहते हो इट्स वेरी इजी, इनके लिए है. ओके, वी हैव टू लर्न मोर देन 40 सब्जेक्ट. ओके, हो गया एक. We have to give multiple assignments, we have to give practical exams, and we have to attend practical classes in every semester. Minimum we have 2 practical और maximum we have 4 practical. मुझे अभी तक याद है मेरा 3rd सेमेस्टर में 4 प्रैक्टिकल था. एक मशीन लर्निंग का, एक सी कोडिंग का, एक था एनालॉग डिजिटल लैब का. ओके, वो अलग से होता है. कंप्यूटर साइंस का, मशीन लर्न, आर्टिफिशियल AI का एक अलग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. 4 लैब था, ठीक है. मैक्सिमम 4 to 5 आपका लैब और प्रैक्टिकल होगा. उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसका अलग से क्लासेस भी होता है कॉलेज में, ठीक है. सो हो गया हमारा मोर देन 40 सब्जेक्ट, लैब, प्रैक्टिकल, लैब एंड असाइनमेंट्स 3 हो गया. ओके, 4th इज सेमिस्टर, मिड सेमिस्टर एंड सेमिस्टर. व्हाट इज़ मिड सेमिस्टर? सेमिस्टर्स के बीच में होता है 2. मिड सेमिस्टर, फिर आता है सेमिस्टर. एंड 5th इज़ प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकल, इट्स अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. हो गया. सो लाइक इतना एग्ज़ाम, इतना वाइवा, असाइनमेंट्स, ये कुछ है, सब्जेक्ट्स भी है, एग्ज़ाम्स भी है. इसके सिवा आप फिर से बोल रहे हो इसको इट्स वेरी इजी. ओके, इट्स वेरी इजी बट है. आप हम मैं आपको बोलने वाली हूँ द रियलिटी. ओके, लाइक आप अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो और कोई भी कॉलेज में पढ़ते हो फॉर इंजीनियरिंग, सो आप अगर डेली एवरीडे अटेंड करते हो क्लास, एब्सेंट नहीं करते हो, सो आपको क्लासेस से, लेक्चर्स से अगर आप वाकिफ़ हो क्या क्या हो रहा है, ठीक है,
सो आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ लो, आपको हंस खेल के 7 to 8 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। हार्ड इज़ 9 to 10 पॉइंट, जिसको लाना है 9 पॉइंट एंड 10 पॉइंट, उनको पढ़ना पड़ेगा थ्रू आउट द सेमेस्टर, उनको पढ़ाई करना पड़ेगा। दिस इज़ द थिंग। अब इंजीनियरिंग ईजी मत बोलो, इट्स नॉट ईजी। ओके, यू हैव टू अटेंड एवरीडे क्लास, यू कांट एब्सेंट इन कॉलेजेस, ओके, you can't chill there, okay, like every other college you can't chill in the engineering college, okay। उधर आपको क्लासेस करना ही पड़ेगा, प्रोफेसर आपको बुला के लेके जाएगा, उधर आप चिल नहीं कर सकते, बांक नहीं मार सकते। एब्सेंट कर दो कॉलेज पूरा ठीक है, लेकिन हाफ डे मार नहीं सकते, बांक भी मार नहीं सकते, ओके, ऐसा है बात इधर। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल, मैं जब गई थी कॉलेज में, मुझे लगा था कॉलेज जैसा कुछ होगा, लेकिन क्या हुआ उधर जाने के बाद, तो लाइक मेरा 2 कॉलेजेस था। मैंने फर्स्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उधर भी ऐसा था, एवरीडे कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन पंक्चुअल थे, जाना पड़ता, पंक्चुअलिटी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और सेकेंड कॉलेज जो था वहाँ पे मैंने बीटेक किया, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे प्रेयर होता था, ओके, सो यू हैव टू अटेंड प्रेयर, ओके, देन यू हैव टू गो टू क्लास। सो पूरा स्कूल जैसा ही सीन था, आपको कुछ कॉलेज जैसा इधर फील नहीं होगा, ओके। आप इंजीनियरिंग में जब घुसोगे आपको कुछ कॉलेज जैसा फील नहीं होगा, स्कूल जैसा फील होगा। बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे लोग प्रोफेसर से, टीचर से अपना सब कुछ पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ देयर डाउट्स एंड व्हाट दे वांट टू नो, ओके। सो ऐसे चलता है, ठीक है। ये तो हो गया, आपको 8 सेमेस्टर देना पड़ेगा। एंड जो लोग बोल दो इसको ईजी, हाँ, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। आप जो ऑनर्स करते हो, बीकॉम करते हो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ इंजीनियरिंग का से ईजी मत बोल दो प्लीज़। आप लोग एक सब्जेक्ट क्या होता है, 1 ईयर पढ़ते हैं लोग, है ना। बीबीए में, बीसीए में 1 ईयर पढ़ते हैं हम लोग। लाइक उधर भी सी जावा होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो लोग 1 साल के लिए पढ़ते हैं। लेकिन यही सेम चीज़ हम, सेम सिलेबस और ह्यूज सिलेबस यू कैन से, हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते हैं फॉर 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि एक सेमेस्टर 6 मंथ्स में होता है, तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा 6 मंथ्स के अंदर। पूरा का पूरा 6 मंथ्स भी आपको नहीं मिलता है, ओके। काट छट के आपको हॉलीडेज़ और सब कुछ काट छट के आपको हार्डली 3 महीना मिलता है। 3 महीने में यू हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस एंड यू हैव टू गिव द सेमेस्टर एग्जाम। इज इट ईजी? ओके, कमेंट में मिलो, इज इट ईजी? अगर ईजी है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। देन व्हाट इज़ नेक्स्ट? देन नेक्स्ट इज़ द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मैं छोड़ रही हूँ वो सब जो सब्जेक्ट्स होता है ना, अगर आप सोचते हो उसको पढ़ के हम पास कर जाएंगे, होगा, हो गया, तुम इंजीनियरिंग पास कर गए, क्या है, सब्जेक्ट पढ़ाई किए, बुक से पढ़ाकू हो तुम, पढ़ाई किया पास हो गया, ऐसा है? नो, नो बेबी, ऐसा नहीं है। फिर आता है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, उधर आपको डेवलपमेंट स्किल खुद का दिखाना पड़ता है, कोई भी इंजीनियरिंग, कोई भी स्ट्रीम में, ओके। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सब कुछ में होता है, ठीक है, लेकिन इधर तुमको डेवलपमेंट स्किल दिखाना पड़ेगा, कोई भी फील्ड में, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो कुछ भी, आईओटी भी हो सकता है, कुछ भी आपको जो आता है, तो डेवलपमेंट भी आपको जानना पड़ेगा, तो ही आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में पास करोगे। अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप फेल हो गए, सो गया, कट गया, हो गए, कट गया, आपका इंजीनियरिंग डिग्री भी जाएगा, ओके। इतने साल का मेहनत, इतने साल का पैसा भी जाएगा, ठीक है। सो फिर से मैं बोल रही हूँ, इज इट ईजी? हो गया। फिर आता है एक बात, असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल लैब। प्रैक्टिकल लैब में भी आपको डेवलपमेंट स्किल दिखाना पड़ेगा, फिर आप लैब पास कर सकते हो। अभी आप बोलोगे ओके, कोई तो हेल्प कर सकता है, हो रियली, कोई तो हेल्प कर सकता है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल आप करने के बाद आपको वाइवा लिया जाता है, वाइवा में आपको बोलना पड़ेगा आपने जो कोड किया वो कैसे रन किया, और कुछ भी आपसे थियोरिटिकल नॉलेज के अलावा भी आपको डेवलपमेंट स्किल के बारे में क्या पता है, क्या क्या कैसे होता है, ये भी वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है। बट हाँ, थ्योरी वाइवा इज ईजी, आप लोगों को पूछ सकते हो, फ्रेंड को, अरे क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है तुमको पहली बार, वो तुम देख के जाके थ्योरी वाइवा यू कैन क्लियर। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग, ओके। देन असाइनमेंट्स के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। फिर आता है आफ्टर 6 सेमेस्टर, 7th एंड 8th, 4th ईयर में 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर, जहाँ पे क्या होता है, हर एक कॉलेज में इतना ज़्यादा पढ़ाई का जो होता है ना, क्लासेस का इतना प्रेशर रहता है, लेकिन स्टूडेंट लोग इतना प्रेशर नहीं लेता है, कॉलेज नहीं जाते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज तभी तो है ना असली प्रेशर, क्या, इतने साल का मेहनत, फिर आपको अभी लगने वाली ये प्लेसमेंट, अलग से है प्लेसमेंट का टेंशन, ठीक है।
अगर आप यहाँ पे आपका खुद का स्किल अच्छे से दिखा के आप निकल सकते हो, अच्छा प्लेसमेंट लगा सकते हो, सो यू आर ग्रेट। सो लोग आपको जज नहीं करेंगे। अरे ठीक है, ये तो इंजीनियर है, ठीक है, अच्छा पैकेज लग गया, अच्छा नौकरी भी मिल गया, अच्छा कंपनी भी मिल गया, तो सच में ही इंजीनियर है। अगर भाई बापू जी आपको नहीं लगा अच्छा प्लेसमेंट विथ अच्छा पैकेज, तो गए आप। इसका मतलब लोग फिर से आपको जॉच करेंगे। ओके, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, ये तो ऐसे ही सिर्फ पढ़ के ही इंजीनियर हो गया। समझे? पढ़ के आप पास करके इंजीनियर बन गए, लेकिन आपको अच्छा पैकेज विथ अच्छा कंपनी, आपको अगर जॉब नहीं मिला, सो तो लोग बोलेंगे ओ सिर्फ पढ़ के पास हो गया। ऐसा ही उसका इंजीनियरिंग का डिग्री था, पढ़ के पास कर लिया। लो, फिर से बोलो, इज इट ईजी गाइस? कमन से, इज इट ईजी? ऐसा होता है, ठीक है। और मेन थिंग इज, जो लोग बोलते हो बहुत ईजी, हाँ हाँ बहुत ईजी, मैं बंगाली नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ हिंदी में ही कि बहुत ईजी आप प्लीज़ मत बोलो, खूब सोजा बंगाली में बोलते हैं। मुद्दा कथा मीन्स मेन थिंग, व्हाट इज़ दैट? मेन थिंग इज़ मनी। वो जो लोग प्लेसमेंट के हायर पैकेज के पीछे भागते हैं ना, ऐसे नहीं भागते, क्योंकि उसके उन लोगों का पीछे भी क्या है। अब जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है बीटेक का 4 साल, उस पर तो पैसा डालना पड़ा ना, सेमिस्टर फीस डालना पड़ा, इसलिए हायर पैकेज के पीछे हम लोग घूमते हैं, हायर पैकेज के लिए हम लोग भागते हैं, टेंशन करते हैं, रात भर जगते हैं, और क्या नहीं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, मेनी थिंग्स आर देयर। पहले तो एंग्जाइटी डिप्रेशन था फॉर द एग्ज़ाम एंड द सब्जेक्ट्स एंड द क्लासेस, एंड आपको डेली और हर रोज़ जाना पड़ेगा, लैब अटेंड करना पड़ेगा, इसका एंग्जाइटी डिप्रेशन, ठीक है। मेन एंग्जाइटी डिप्रेशन तब आता है प्लेसमेंट के टाइम, ठीक है, जब सभी लोग हायर पैकेज लेके जा रहे हैं लेकिन आपका अभी तक नहीं लगा, तब होता है मेन एंग्जाइटी डिप्रेशन, ठीक है। इज इट ईजी? और जो तुम हमने मैंने बाप का पैसा हो और किसी का पैसा, मतलब हो सकता है बैंक लोन, एडुकेशन लोन, ठीक है, बहुत सारा पैसा लगता है इंजीनियरिंग करने में और सेमेस्टर फीस देने में। फीस ऐसे ही मुफ्त में इंजीनियरिंग नहीं होता, गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पैसा लगता है लेकिन कम लगता है, लेकिन फिर भी आप उस जाते हो, आप वहाँ पर रहते हो, रेंट, पैसा तो लगता ही है, मेन थिंग इज़ पैसा। ओके, अगर आप ट्यूशन लेते हो अलग से, वो भी पैसा। सो पैसा भी आपको डालना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। आप हायर पैकेज के पीछे भाग भी रहे हो, हायर पैकेज नहीं लगा तो भी टेंशन, तो भी अलग सा डिप्रेशन। सो इज़ इट ईजी? तो लोग बोलते रहते हैं ना। सो यही था मेरा आज का मुद्दा। जो लोग बोलते हो ना इंजीनियरिंग इज़ ईजी, नो गाइज, इट्स नॉट ईजी। यू हैव टू सी इट इन बिगर पिक्चर, जूम आउट करके प्लीज़ देखो चीज़ को। ऐसे ही बिगर पिक्चर में बिना देख के मत बोलो इट्स वेरी इजी, ऐसे ही जस्ट कुछ बुक्स पढ़ के रट्टा मार के लोग निकल जाते हैं, ठीक है, ऐसे मत बोलो। ओके, और जो लोग अलग से सोचते हैं, करोना करोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस लग गया, वो लोग तो ठीक है ऑनलाइन क्लास में पास हो गए। अच्छा, ऑनलाइन क्लास में पासेस हो गए, ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन क्लासेस में हम पास हो गए, ठीक है, लेकिन क्या वो लोग मुझे एक बात बता सकते हो, लैब लैब घर में बैठ के क्या होता है, क्या प्रैक्टिकल लैब? कंप्यूटर साइंस हम थे, हमारा तो ठीक है, हमारा इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो लोग मैकेनिकल है, सिविल है, उनका तो प्रैक्टिकल इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? जो मैकेनिकल सिविल वालों का, वो लोग कैसे प्रैक्टिकल करेंगे आप बताओ मुझे, घर पे बैठ के कैसे उसको कुछ आएगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग, ओके, मैं इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी कर चुकी हूँ, ओके, सो मेरा वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग था। यस, बीटेक में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है, ठीक है, मैं बोल देती हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या घर पे बैठ के हो जाएगा? हाँ, घर पे क्या स्टूडियो होता है क्या? ड्राइंग का एक स्टूडियो होता है कॉलेज में, ठीक है, घर पे क्या स्टूडियो है? तो अब आप कैसे कर सकते हो? आप लोग जो बोलते हो इट्स वेरी इजी, नो इट्स नॉट इजी। ओके, सो जो पास आप लोग जो बोलते हो ना, पास हो गए ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे के, बट पास तो हो गए, लेकिन जो लॉसेस हुआ ना वो हमारा हुआ। जो लोग स्टूडेंट थे, स्टूडेंट्स का हुआ। वो प्रैक्टिकल कॉलेज में जाके नहीं कर पाए। कॉलेज सिर्फ उन लोगों का नहीं, मेरा भी। कॉलेज में बहुत कुछ होता है, ठीक है, कॉलेज में एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है, हम लोग वही मिस कर दिए। मेरा हुआ 1 साल के लिए लास्ट ईयर में, वही मिस कर दिए। लाइब्रेरी होता है, बहुत कुछ होता है, सो वही एजुकेशनल एनवायरनमेंट ही हमने मिस कर दिया, तो और क्या चाहिए? सो और क्या लॉस हो सकता है ज़िंदगी में? हाँ, इट्स ईजी टू पास, बट पास करना नॉट अ बिग थिंग।
लाइक वो लोग मैकेनिकल सिविल वाले प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, तो अभी वो डेवलपमेंट स्किल में जाके क्या बोलेंगे इंटरव्यू में? हाँ, मेरा तो लॉकडाउन था, कोरोना था, तो मुझे ना प्रैक्टिकल नहीं आता। क्या सुनेंगे? क्या कोई कंपनी और कोई आपको लेने वाला सुनेगा क्या? ओके, लॉकडाउन था, इस वजह से इसको, इस बच्चे को तो स्किल नहीं है और डेवलपमेंट स्किल नहीं है, एंड इसको देखो ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग और क्या बोलते हैं उसको, मैं बोलती हूँ ऑटो कैड वगैरह करना भी नहीं आता, ठीक है, और जो कुछ होता है प्रैक्टिकल नहीं आता। ओके, इसको ले लो, लॉकडाउन था ना इसलिए ले लो। होगा क्या? जहाँ पे कंपनी आपको 2 महीने या 1 महीने ट्रेनिंग देके आपसे काम करवाएगा, वही कंपनी आपको बोलेगा ओ बाबू, बाबू सोना का तो लॉकडाउन की वजह से प्रैक्टिकल क्लियर नहीं है, बाबू सोना को हम 1 ईयर ट्रेनिंग देंगे। ऐसा होगा? अब बोलो। सो प्लीज़ ये भी मत बोलो ओके ये लोग तो ऑनलाइन में एग्ज़ाम देके पास हो गया फोकट में, है ना? फोकट में जो लॉसेस हुआ ना, वो हमारा हुआ लॉसेस, स्टूडेंट्स का हुआ और स्टूडेंट्स का फैमिली का हुआ और किसी का नहीं हुआ। तो ऐसे ही कमेंट करना इज़ वेरी इजी गाइस। ओके, सो इट्स द रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, सो आप ऐसे ही मत बोलो। हाँ, हम लोगों का 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है फॉर प्लेसमेंट और फॉर आवर फ्यूचर लाइफ। जैसे कि मेरे लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड द कोडिंग लैंग्वेजेस आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड ऑटोमाटा इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, ऐसा है। डेटा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज लाइक अ इंग्लिश ग्रामर। ओके, इट्स लाइक अ ग्रामर ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सो इतना सारा सब्जेक्ट होता है ज़रूर, लेकिन उधर से भी आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको आगे तक ले जाता है, फ्यूचर में वो काम आता है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो उसको पास करना पड़ा ना। सो यही था इंजीनियरिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगला वीडियो आएगा, ओके, पार्ट 2 भी आएगा। ओके, सो इट्स द रियलिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और इट्स द रियलिटी ऑफ engineering in every field. Okay, thanks for watching and please don't forget to subscribe my channel.